मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आगे हाँ जी बोलिए। हाँ जी अभी ये जो है ये तो अभी इसका अनात्मत्व करे, पुत्रादि में अनात्मत्व आत्मत्व बताया, उसका निषेध करेंगे। और हाँ हाँ ये तो रट के आए थे, बता रहे थे ना। अच्छा ये रटे है तो मतलब ये बता रहे थे। चलिए देखिए टीका में, अधुना पुत्रादि शून्य पर्यंता नाम आत्मत्व प्रतिपादक श्रुत्यारे देर आभासत्वात्। अभी बता रहे पुत्रादि से लेकर के शून्य पर्यंत जो मत आए, जितने भी पूर्व पक्ष मत आए, इनमें इन जो है पुत्रादि से लेकर शून्य पर्यंत में आत्मत्व प्रतिपादक श्रुत्यादेर, देखो तीन दिखाए थे। हर एक पर्याय में श्रुति दिखाए थे, अनुभव दिखाए थे और युक्ति, श्रुति युक्ति और अनुभूति तीनों दिखाए थे। तो हर एक पर्याय में जो श्रुतियाँ है ना, आभास रूपया श्रुति है, मुख्य श्रुति तात्पर्य वाले नहीं, पूर्व पक्ष रूप से कही गई श्रुतियाँ है, उन्हीं को ले लिए हैं। तो श्रुत्यादेर आभासत्वात् पूर्व मत से उत्तर मत बाध्यत्वाच। पूर्व मत उत्तर मत के द्वारा बाधित हो रहा है। पहला जो सबसे पहला मत आया पुत्रादि में आत्मा मानेगा, वो बताएगी देखो पुत्रादि के गृह प्रदीप्त गृह में पुत्रादि को भी छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए शरीर आत्मा है। फिर वो कहेगा नहीं, हाँ शरीर तो यही रह जाता है, प्राण जो है चले जाता है, पर ये सब बताए थे। प्राण आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है, प्राण आत्मा है, ऐसे ऐसे सब अलग मन है, मन बुद्धि आनंदमय कोश अज्ञान, ये सब जो है। तो ये जो पुत्रादि से लेकर के शून्य पर्यंत में आत्मत्व का कथन करने वाली श्रुतियाँ आभास रूपा है, और पूर्व मत उत्तर मत के द्वारा बाध्य है। हाँ, और दृश्यत्व जड़त्व आदि हेतु कदम्बकैश्च अनात्मत्वं प्रसिद्धम एवं। दृश्यत्व जड़त्व शरीर आदि में दृश्यत्व हेतु होने से शरीरम अनात्मा दृश्यत्वात् घटवत, इसी प्रकार जड़त्वात् शरीरम अनात्मा जड़त्वात् घटवत इत्यादि हेतु समुदाय के द्वारा अनात्मत्वं प्रसिद्धम एवं, अनात्मत्व इन सभी में प्रसिद्ध है। इति प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते एतेषाम् इति, इसी का प्रतिपादन करने के लिए प्रतिज्ञा करते एतेषां पुत्रादीनाम अनात्मत्वम उच्यते। इन पुत्रादि में अनात्मत्व का कथन किया जा रहा है। हाँ टीका में देखिए, पुत्राद्यात्मत्ववादी नाम अति मंदाधिकारित्वात्। पुत्रादि को आत्मा मानने वाले जो अधिकारी लोग कैसे अधिकारी है? अत्यंत मंद अधिकारी लोग हैं। इसलिए तत्त प्रतिपादित श्रुत्यादेर अपि, और उनके द्वारा जिन जिन श्रुतियों को प्रमाण रूप से दिया गया है, प्रतिपादित जो श्रुतियाँ है ना, वह भी पूर्व से उत्तरोत्तर बाध्यत्वाच्च। पूर्व वाली श्रुति उत्तरोत्तर श्रुति के द्वारा क्या है? बाध्य है, बाधित होती है। इसलिए पुत्रादि शून्यंता नाम अनात्मत्वम प्रसिद्धम एवं। पुत्रादि से लेकर के शून्य पर्यंत में जो आत्मत्व मान रहे, बोले वो तो वहाँ तो अनात्मत्व प्रसिद्ध है। इति प्रतिज्ञातमेव अर्थम प्रकटयति एतै। इस तरह से प्रतिज्ञात अर्थ का ही प्रकट कर रहे एतै। मूल में देख लीजिए, एतैर अति प्राकृतादिवादी भी उक्तेषु। अति प्राकृतवादी कह दिया, पुत्रादि आत्मा है,
इसके वो थोड़ा ऊपर है, वो शरीर को आत्मा माना। तो अति प्राकृत, अत्यंत जो विषयी पुरुष है, प्राकृत मतलब विषयी पुरुष, पामर जड़, उसको प्राकृत शब्द से कहते हैं, जो प्रकृति के अत्यंत अधीन है। तो अति प्राकृत आदि वादी भी उक्तेषु कहे गए जो श्रुति युक्त्यानुभवाभासेषु, श्रुति युक्ति और अनुभवाभास, श्रुत्याभास, युक्त्याभास और अनुभवाभास, आभास के साथ तीनों का अन्वय कर लेना। श्रुति नहीं बल्कि श्रुत्याभास है, श्रुति जैसी लग रही है, पूर्व पक्ष की श्रुति है वो। युक्ति नहीं बल्कि युक्त्याभास, शुष्क तर्क है, शुष्क तर्क उसको युक्त्याभास कहते हैं। और अनुभव नहीं बल्कि वो भ्रांति से जो अनुभव है उसे क्या अनुभव कहेंगे, अनुभवाभास। अनुभवाभासेषु पूर्वोक्त श्रुति युक्त्यानुभवाभासा नाम, पूर्व में कहे गए श्रुत्याभास, युक्त्याभास और अनुभवाभास उत्तरोत्तर श्रुति युक्त्यानुभवाभासेर आत्मत्वबाध दर्शनार्थ, आगे आगे आने वाली श्रुति युक्ति और अनुभवाभासों के द्वारा पूर्व में कहे गए जो आत्मत्व है उस आत्मत्व का बाध देखा गया है। शरीर आदि में आत्मत्व का बाध देखा गया, अभाव निश्चय देखा गया है। इसलिए पुत्रादि नाम अनात्मत्व स्पष्टम एवं, पुत्रादि में आत्मत्व का बाध होने से उसमें अनात्मत्व स्पष्ट रूप से है, वो सब आत्मा नहीं है। टीका में देख लीजिए। हाँ, टीका में ननु पुत्रादि शून्य पर्यंता नाम अनात्मत्वे सिद्धे। चलो ठीक है, पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत इन सभी पदार्थों में अनात्मत्व सिद्ध हो गया। कस्तरी अहम प्रत्यय विषय आत्मा, फिर अहम प्रत्यय का विषय आत्मा क्या है, कौन है आत्मा? सबको तो आपने निराश कर दिया, बचा ही नहीं कुछ। जैसे को दान देते समय इतना दान दिया कि घर का भी राशन, घर का खाने वाला भी दे दिया, जो घर में खाने के लिए राशन था वो भी दान दे दिए, तो खाएगा क्या? ऐसे ही पुत्र आदि से लेकर शून्य पर्यंत आदि में अनात्मत्व सिद्ध हो गया, तो फिर आत्मा क्या बचा? कुछ तो नहीं बचा। कस्तरी हम प्रत्यय विषय आत्मा इत्याशंक्य अस्थूलादि निषेध वाक्य जात बोधितम। यहाँ सिद्धांति उस पूर्व पक्षी की आशंका को उत्थापन करके सिद्धांति बता रहा है नहीं, अस्थूलम अनड़ु आहारस्वम दीर्घम इत्यादि श्रुति ये जो निषेध वाक्य है, निषेध वाक्य समुदाय के द्वारा बोधित जो है, कौन? ब्रह्म का बोधन निषेध, मुख्य रूप से ब्रह्म का उपदेश निषेध वाक्यों के द्वारा होता है। विधि के द्वारा तो अन्य की व्यावृत्ति के लिए भले कहे, है ना, विधि के लिए, विधि का जो है विधि के द्वारा मुख्य रूप से बोध प्रतिपादन नहीं होता है, निषेध के द्वारा मुख्य रूप से प्रतिपादन होता है आत्मा का। इसलिए निषेध वाक्य के द्वारा बोधित, और कहीं कहीं विधि वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, इत्यादि विधि वाक्य कोटि बोधितम, इत्यादि विधि वाक्य कोटि के द्वारा बोधित कुछ निषेध वाक्य और कुछ विधि वाक्य से भी आए हैं। मुख्य तो निषेध वाक्यों को ही माना जाता है। अतद व्यावृत्त्यायं चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, अतद क्या? अतद की व्यावृत्ति के द्वारा, सांसारिक धर्मों का निराकरण के द्वारा, जो लक्षणावृत्ति के द्वारा श्रुति जिस तत्व का कथन करती है, तो ये जो है निषेध वाक्य मुख्य है। तो निषेध वाक्य समुदाय से बोधित और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि विधि वाक्य कोटि के द्वारा बोधित, कौन बोधित हो रहा है? ब्रह्म। यत् सत्य ज्ञानानंतानंदा द्वयम ब्रह्म, ये सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, आनंद रूप है, अद्वितीय ब्रह्म, तदेव अहम आलम्बनम, वही अहम प्रत्यय का आलम्बन, अहम का आलम्बन है, अहम प्रत्यय का मुख्य आलम्बन वही है। इस बात को इति प्रबल श्रुति युक्ति अनुभव प्रतिपादयितुम आह, इस बात को प्रबल श्रुति के द्वारा, शास्त्रानुकूल युक्ति के द्वारा और अनुभव के द्वारा प्रतिपादन करने के लिए अब बताना शुरू कर रहे हैं। किंच मूल में किंच प्रत्यग अस्थूलो अचक्षुर प्राणो रमन अमन अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सद इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात
अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंत से जड़ से चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवद अनित्यत्व अहम ब्रह्मेति विद्वत अनुभव प्राबल्याच्च तत्तच्छ्रुति युक्ति अनुभवाभासानां बाधितत्वात् अपि पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मैव किंच इसके अतिरिक्त प्रत्यक वह आत्मा कैसा है? प्रत्यक है, सर्वांतर है। प्रतिकूलत्वेन अंचतीति प्रत्यक जड़ अनित्य और दृश्य से विपरीत रूप से जो अंचति गच्छति प्रतीयते इति प्रत्यक, जो जड़ नहीं चेतन रूप से प्रतीत होता है, अनित्य नहीं नित्य रूप से प्रतीत होता है, तो प्रतिकूलत्वेन अंचति प्रतीयते इति प्रत्यक आत्मा, यानी संसार से विपरीत रूप से जो प्रतीत होता है वह प्रत्यक हो गया, सर्वांतर आत्मा। तो प्रत्यक जो है अस्थूल, जो स्थूल नहीं है, अचक्षु, चक्षु भी वास्तव में चक्षु है क्या? उसमें चक्षु का संबंध नहीं। अप्राणो, प्राण से रहित। अमना, मन से भी रहित है वह। अकर्ता, कर्तृत्व से रहित। ऐसा जो चैतन्य है, चिन्मात्र है, दृक् स्वरूप, सद, वही सद है, सत्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधा, इत्यादि जो प्रबल श्रुतियाँ हैं उनके साथ विरोध होने से, ये प्रबल श्रुति है। प्रबल श्रुति क्यों है भाई? ये भी श्रुति वो भी श्रुति, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है? हमें तो सब एक जैसे ही दिख रहा है। कोई कह सकता है ना भाई आप लोग क्या विभाग कर रखे हो, पूरा का पूरा संसार ही ब्रह्म का कार्य है, तो कौन सत्य कौन मिथ्या? एक ही तो है, एक ही ब्रह्म का कार्य है। भाई एक ही ब्रह्म का कार्य है तो भी भेद व्यवहार होता है ना, कोई किसी को आप शत्रु मानते हो, किसी को मित्र मानते हो, कोई इष्ट है कोई अनिष्ट है, व्यवहारिक। तो इसी प्रकार यहाँ पे किसी श्रुति का जो है कोई मुख्य तात्पर्य रूप से कही जा रही है, कोई जो है अन्य में तात्पर्य रूप से कही जा रही है। विषम भुंक्ष्व, उस वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य है क्या? और देखो दूसरा अन्य जगह का अन्य का तो स्वार्थ में तात्पर्य होता है। कोई बोला जलम आने, हाँ जलम आने का मतलब ये नहीं कहेंगे विषम आने, उसका मतलब ये नहीं होता जलम आने कि जलम आने कहेंगे। लेकिन जब विषम भुंक्ष्व कहते हैं वहाँ पे तो कुछ अलग तात्पर्य से कहते हैं, तो उसका अपने स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। ऐसे यहाँ पे कुछ श्रुतियों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है ना, बल्कि वो जो है धीरे धीरे करके ऊपर आगे आगे को बोध कराना है, धीरे धीरे करके। स्थूलारुंधति न्याय, शाखा चंद्र न्याय, शाखा चंद्र न्याय में जैसे पहले धीरे धीरे करके वो भाई उधर देखो, शाखा की तरफ देखो, फिर उधर चंद्रमा उसकी सीध में देखो, थोड़ा साइड में देखो, तो शाखा चंद्र न्याय से जैसे बोध कराया जाता है ना, ऐसे यहाँ पे स्थूल शाखा चंद्र न्याय से धीरे धीरे करके यहाँ से लेके वहाँ तक बोध कराएंगे, तो मुख्य आत्मा तक पहुँचाने में तात्पर्य है। तो इसलिए यहाँ पे प्रबल जो श्रुति के साथ विरोध होने से अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंत से जड़स्य, जो पुत्रादि से लेकर के शून्य पर्यंत जड़ है वह चैतन्य भाष्यत्वेन, देखो युक्ति दे रहे, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होता है। जो दृश्य होता है वो तो जड़ होता है। चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवद अनित्यत्वात्, पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जो जो पर्याय में बताए गए सब जड़ है, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होने से अनित्य है। चैतन्य भाष्यत्वेन जो जड़ है और घटादि के समान वो अनित्य भी है, जड़ है अनित्य है। ये युक्ति दे दी, युक्ति से सिद्ध हो गया को आत्मा नहीं है। पहले तो दिया है प्रबल श्रुति, अब यहाँ देखो प्रबल युक्ति है। यत्र यत्र चैतन्य भाष्यत्वम तत्र तत्र जड़त्वम, है ना, जो जो कार्य रूप है वह अनित्य है, तो ये सब अनित्य है पुत्रादि से लेकर शून्य पर्यंत। और तीसरा अनुभव देखिए, अहम ब्रह्मेति विद्वाद अनुभव प्राबल्याच। विद्वान का अनुभव क्या है? अहम ब्रह्म, अहम शरीरम, ऐसा विद्वान का अनुभव नहीं होता। अहम शरीरम कह रहा है तो भाई वो विद्वान का है, किस बात का विद्वान? वो तो सभी है, कीड़े कीट पतंग आदि भी शरीर अपने आप को शरीर मानते हैं। तभी तो थोड़ा सा भी अगर बड़ा सा कीट है, सर्प है,
जरा से उसमें ऐसे चुभाओ कांटा, भागेगा तुरंत। अपने शरीर की रक्षा के लिए हर एक व्यक्ति प्रयत्न करता है, हर एक प्राणी। सभी देखो क्या है, सभी प्राणियों में या उसको खाता है वो उसको खाता है, ऐसा है ना, सभी एक दूसरे के भोजन है। जैसे कुछ जो है सिंह आदि किसी को खाएंगे, कोई सिंह को भी अन्य को भी खा लेगा, कोई छोटे छोटे कीड़े उसको भी खा लेते हैं। लेकिन सभी का अपने अपने शरीर में प्रेम है। दूसरे को तो खाएंगे लेकिन अपना शरीर बचाएंगे। तो सबका अपना अपने शरीर में प्रेम है, प्रेम जो है सभी का है। तो इसलिए अगर मैं शरीर हूँ ये ज्ञान, इसको ऐसा ज्ञान लोगे तब तो कीट पतंग आदि भी ज्ञानी हो गए। लेकिन विद्वान का ऐसा अनुभव नहीं होता। अहम ब्रह्मेति विद्वद अनुभव प्राबल्याच, मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह से विद्वान के अनुभव की प्रबलता होने से तत्त श्रुति युक्ति अनुभवा भाषा नाम बाधितत्वात्, प्रबल श्रुति, प्रबल युक्ति और प्रबल अनुभव के द्वारा जो अलग अलग श्रुत्याभास, युक्त्याभास और अनुभवाभास आया, वो सब क्या हो गए, बाधित हो गए। इस हेतु से भी पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मैव, पुत्रादि से लेकर के शून्य पर्यंत जो अखिल जड़ पदार्थ है सब अनात्मा ही है। टीका में देखिए। हाँ जी बोलिए। प्रत्यक मतलब प्रतिकूलत्वेन अंचति प्रतीयते इति प्रत्यक, जो प्रतिकूलत्वेन अंचति प्रतीयते इति प्रत्यक, प्रतिकूल रूप से प्रतीत होता है। जैसे दृश्य जड़ शरीर आदि है, बाहर दिखता है, जड़ दिखता है, अनित्य दिखता है, लेकिन वह सबके भीतर है, चेतन मालूम पड़ता है, इसलिए उसे सर्वांतर है प्रत्येक, इसलिए प्रत्येक कहते हैं। प्रत्येक अर्थ सर्वांतर ऐसा बोलते हैं। टीका में देखिए। अस्थूलादि प्रबल श्रुति वाक्य पुत्रादि शून्य पर्यंत आत्मातिरिक्त आत्मस्वरूप प्रतिपादना। अस्थूलादि जो प्रबल श्रुति वाक्य है, इन श्रुति वाक्यों के द्वारा कैसी आत्मा का प्रतिपादन किया गया? पुत्रादि से लेकर के शून्य पर्यंत जो आत्मा है उससे अतिरिक्त आत्मा का प्रतिपादन किया गया। उससे अतिरिक्त आत्मा है, ये सब आत्मा नहीं, से अतिरिक्त आत्मा जो सभी सांसारिक धर्मों से रहित है, उसका प्रतिपादन किया गया। इसलिए पुत्रादि नाम जड़त्वाद, जड़त्वादि हेतु भी पुत्रादि क्या, पुत्रादि किसे कहते? शरीर को ही तो पुत्रादि कहेंगे। आत्मा को पुत्रादि कहते क्या? आत्मा को पुत्रादि कहे तब तो किसी को कोई कमी न रहे, सभी जगह सभी चीजें आत्मा में तो सभी कल्पित है। तो इसलिए जड़त्वादि हेतु भी अनात्मत्व, पुत्रादि तो जड़त्वादि हेतुओं के द्वारा अनात्मा है इत्यर्थ, अनात्मत्व इत्यर्थ। अस्मिन् अर्थे प्रबल विद्वद अनुभव प्रमाणयति, इसी अर्थ में कि पुत्रादि ये शरीर आदि अन्य अनात्मा है, में प्रबल जो विद्वान का अनुभव है उसको प्रमाण रूप से प्रस्तुत करते अहम ब्रह्मेति, अहम ब्रह्मेति विद्वद अनुभव प्राबल्याच। पुत्रादि श्रुत्यादि नाम दौर्बल्यम दर्शयति, पुत्रादि जो श्रुति है उनका प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ दुर्बल है, इसलिए उनको क्या कर दिया गया? श्रुत्याभास, श्रुत्याभास, युक्त्याभास और अनुभवाभास। यत पुत्रादीनाम जड़त्वादि हेतु भी अनात्मत्वम, क्योंकि पुत्रादि जड़त्वादि हेतुओं के द्वारा क्या है? अनात्मा है। अतः पुत्रादि भाषकम, इसलिए पुत्रादि का जो प्रकाशक नित्य शुद्धत्वादि स्वरूपम एवं आत्मवस्तु, जो नित्य शुद्धत्वादि स्वरूप ही आत्मवस्तु है, जो कि पुत्रादि का प्रकाशन करने वाला है इत्यर्थ। अब यहाँ एक जो है बहुत बड़ी शंका कर रहे हैं कि न इदम विरुद्धम, ये तो बिल्कुल विरुद्ध बात है। यद पुत्रादीनाम अनात्मत्व प्रतिपादक श्रुति नाम अप्रामाण्यम अस्थूलादि श्रुति नाम प्रामाण्यम। बताओ, वो भी श्रुति ये भी श्रुति है। पुत्रादि में आत्मत्व का प्रतिपादन करने वाले अप्रामाणिक हो गए, और आप जो मान लिए वो प्रामाणिक हो गए। हम लोग मानते हैं तो वो प्रामाणिक नहीं है, और आपकी जो आप संबंधी श्रुति है वो प्रामाणिक है, उसको प्रमाण रूप से मानते हो। इति ये तो बिल्कुल विरुद्ध है।
नहीं वेद वाक्येषु केषांचित् अप्रामाण्यम केषांचित् प्रामाण्यम इति वा शक्यम प्रतिपादयितुम। वेद वाक्यों में कुछ वेद वाक्य प्रामाणिक है, कुछ वेद वाक्य अप्रामाण्य है, ऐसा कैसे प्रतिपादन कर सकते हो? ऐसा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। एवं चेत, यदि ऐसा कहोगे कुछ प्रामाणिक है कुछ अप्रामाणिक है, तो आप वाली ही प्रामाणिक क्यों है, हमारी वाली प्रमाण क्यों नहीं है? आपकी जो है, आप जो मान लिए कुछ, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कुछ प्रामाणिक है कुछ प्रमाण है कुछ अप्रमाण है, तो फिर भाई जब कुछ प्रमाण है कुछ अप्रमाण है तो कहीं आप अपनी वाली प्रमाण मानो, कहीं हमारी भी मान लो, कि हमेशा से हम आपकी ही सुनते रहे हैं, हाँ हमारी नहीं सुनोगे आप, ऐसा वो पूर्व पक्षी कह रहा है। ये देखो, एवं चेत पुत्रादि श्रुति नाम प्रामाण्यम स्थूलादि वाक्या नाम अप्रामाण्यति वैपरीत्यम किम न स्यात्। देखो ये बता दिया ना, अगर कुछ प्रामाणिक है कुछ अप्रामाणिक है, कुछ प्रमाण है कुछ अप्रमाण है, तो पुत्रादि वाले को ही प्रमाण मान लो और स्थूलादि को अप्रमाण मानो, ऐसा क्यों ना हो जाए? क्या विनिगमना है कि हमारा वाला ही गलत है आपका ही सही है? ये कोई वेद वाक्य है क्या कि आप जो बोलोगे सही है और हम बोलेंगे गलत है? तो वैपरीत्यम किम न स्यात्, विपरीत क्यों ना हो जाए? इति स्यात् वेद वाक्य विशेषात्, क्योंकि वेद वाक्य तो समान रूप से वो भी है ये भी है, तो आप वाले ही सही किया, हमारा गलत, हमारा ही गलत क्यों है? किम केषांचित् वेदांत वाक्यानाम अप्रामाण्य प्रतिपादनार्थम इदम प्रकरणम आरब्धम। क्या जो है किसी वेदांत वाक्य में अप्रामाणिकता दिखाने के लिए प्रकरण आरंभ किए हो क्या? ये प्रकरण ग्रंथ क्यों आरंभ किया? क्या ये दिखाने के लिए प्रकरण ग्रंथ आरंभ किए कि वेद वाक्यों में आधे वेद वाक्य अप्रामाणिक है? इसके लिए प्रकरण ग्रंथ आरंभ किए हो क्या? वेदांत सार लेकिन नाम रखे वेदांत सार, तो ऐसा नाम रखना चाहिए था कि आधे वेदांत वाक्य अप्रामाण्य, वेदांत वाक्या नाम अप्रामाण्यम, ऐसा लिखना चाहिए था फिर तो क्या वेदांत वाक्य अप्रामाण्य है, उनमें अप्रामाण्य है, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए इस प्रकरण ग्रंथ का आरंभ किए हो? अतः कथम निर्णय, इसलिए भाई कुल मिला के कहा जाए निर्णय कैसे हो पाएगा कि कौन सा प्रमाण, कौन सा किसमें प्रामाण्य है किसमें अप्रामाण्य है, निर्णय कैसे हो पाएगा? इति छेद, ऐसे यहाँ तक पूर्व पक्षी की शंका आई। तब यहाँ सिद्धांति कह रहा अत्र उच्यते, इस विषय में हम बताते हैं, हमारा क्या मत है हम बताते हैं। पुत्रादि श्रुतीनाम सर्वथैव प्रामाण्यम नास्ति इति न निषिध्यते। पुत्रादि श्रुतियों में पूरी तरह से प्रामाण्य नहीं है, इस तरह से निषेध नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से प्रामाण्य नहीं है, इस तरह से प्रामाण्य का निषेध हम नहीं कर रहे हैं। किंतु फिर क्या हम बता रहे हैं? किंतु अस्थूलादि प्रबल श्रुति स्मृति न्याय विरोधात् स्वार्थे तात्पर्याभावात्, अस्थूलादि जो प्रबल श्रुतियों के साथ विरोध होने से, प्रबल श्रुति के साथ विरोध होने से यही मानना पड़ेगा उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। जैसे अर्थवाद वाक्य आते हैं, विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो वद, जहाँ विरोध हो, अन्य प्रमाण से विरोध हो रहा है तो उसे कहेंगे स्तुति के लिए कह दिया गया। आदित्यो यूपः, यूप आदित्य है, यूप यानी खंभा, यूप कैसे आदित्य हो सकता है? यजमान प्रस्तर, प्रस्तर यानी दर्भ मुष्टि, वो यजमान है, ऐसा कैसे कहोगे? तो वहाँ मतलब कुछ स्तुति के लिए, बालक को शेर कह देते हैं, सिंहो माड़व का, तो वहाँ स्तुति के लिए कहा गया है ना। इसी प्रकार यहाँ पे पुत्रादि प्रतिपाद में आत्मत्व प्रतिपादक श्रुतियों में प्रामाण्य है ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, इस प्रकार से निषेध नहीं किया जा रहा है प्रामाण्य का। किंतु अस्थूलादि प्रबल श्रुति स्मृति न्याय विरोधात्, अस्थूलादि जो प्रबल श्रुति स्मृति है और युक्तियाँ है उनके साथ विरोध होने से स्वार्थे तात्पर्याभावात्, स्वार्थ में उनका तात्पर्य नहीं है,
इसलिए फिर क्यों आया है, फिर बता रहे तेषां स्थूलारुंधति न्यायेन पूर्व पूर्व निराकरण द्वारा सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुपदेशे तात्पर्य। स्थूलारुंधति न्याय के द्वारा पूर्व पूर्व का निराकरण करके सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु का उपदेश करने में तात्पर्य है, इसलिए वहाँ से शुरू करके आत्मा तक ले जाना है, इसलिए उनका ग्रहण किया गया। एक वन स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे, एक के बाद एक क्रम से वहाँ तक पहुँचाना है। इति तात्पर्य इति एतावदेव प्रतिपाद्यते, इति एतावदेव, यही पाठ है ना, एतावत् तात्पर्यम इत्येतावद एव प्रतिपाद्य, इतना ही हमारे द्वारा प्रतिपादन किया जा रहा है। उनमें प्रामाण्य है ही नहीं ऐसा हम प्रतिपादन नहीं कर रहे, ऐसा निषेध नहीं कर रहे प्रामाण्य का, बल्कि हमारे द्वारा केवल यही प्रतिपादन किया जा रहा है कि उनमें मुख्य तात्पर्य नहीं है। स्थूलारुंधति न्याय से मुख्य आत्मा का बोध कराने के लिए क्रम से उनको लिया गया है, इसलिए आगे वाली श्रुतियों के द्वारा पूर्व को छोड़ देंगे, पूर्व से वहाँ तक पहुँचाए, वहाँ फिर अगला ऊपर पहुँच गया, इसको छोड़ देंगे, तो क्रम को वहाँ तक जाना है, इसलिए उसका ग्रहण किया गया है। इतना हमारे द्वारा प्रतिपादन किया जा रहा है। अब स्थूलारुंधति न्याय क्या है, तथा ही ध्रुवम अरुंधतिम च दर्शयति। देखो जब विवाह होता है तो वर और वधू को अरुंधति का दर्शन कराया जाता है, ध्रुव का दर्शन, अरुंधति का दर्शन। तो मतलब ये सब आया है, यहाँ देखो टिप्पणी में दे दिए, गौभिल्य गृह्य सूत्र, सब नंबर भी दे दिए, 2, 3, 8, 10, पारस्कर गृह्य सूत्र, आश्वलायन गृह्य सूत्र, सब दिए हैं। इन सभी जगह आया है ध्रुवम अरुंधतिम च दर्शयति, वर और कन्या को, हाँ जो मतलब विवाह हो रहा है तो वर और कन्या दोनों को अरुंधति का दर्शन कराया जाता है, इसे बहुत शुभ मानते हैं। तो उसमें जो है क्या करेंगे, इति विधि बलात्, तो ध्रुवम अरुंधतिम च दर्शयति, ध्रुव और अरुंधति को दिखाते हैं, ऐसा विधि आया है। इस विधि के बल से वर वधोर अरुंधति दर्शने प्राप्ते, वर और वधु को अरुंधति का दर्शन प्राप्त हो रहा है, उनको दर्शन कराया जाना चाहिए। तो परम सूक्ष्माया अरुंधत्या प्रथम कक्षायाम एवं प्रतिपत्तुम अशक्यत्वात्। अरुंधति तारा, पहले जो है 7 तारों को दिखाना है, सप्तर्षि दिखाना पड़ेगा, उसमें से 4 अलग है और 3 तारे एक लाइन में है, वो भी 4 को बोले वो छोड़ो, ये 3 को देखो, और 3 के फिर बीच में वशिष्ठ वाला तारा है, बोले ये अरुंधति क्या, नहीं अरुंध वो नहीं है, उसके नीचे थोड़ा सा टिम 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 कर रहा है, छोटा सा, बीच वाला वशिष्ठ तारे के बगल में एक छोटा सा तारा है, ध्यान से देखो। अब थोड़े समय तक एकाग्रता से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, है ना। अगर दृष्टि शक्ति ठीक ठाक है तो, अब नहीं है तो फिर बस हाँ उस केवल मान लेंगे कि हाँ दिख रहा है। अभी आजकल तो क्या है, अगर नहीं भी है तो चश्मा लगा है तो भी दिखेगा, तो दिखेगी दृष्टि शक्ति तो मतलब दिख जाएगा। और पहले के लोग तो ऐसे भी नेत्र तेज ही होते था तो देख लेते थे, ध्यान से, एकाग्रता की ज़रूरत है बस। और वैसे भी जो विवाह हुआ है तो 20-25 साल की आयु में हो जाता है, तो उसमें तो नेत्र शक्ति अधिक ही रहती है, बाद में कम हो जाती है। तिथि विधि बलात् वर वधोर अरुंधति दर्शने प्राप्ति, अरुंधति का दर्शन प्राप्त हो रहा है। परम सूक्ष्माया अरुंधत्या प्रथम कक्षायाम एवं प्रतिपत्तुम अशक्यत्वात्। जो अरुंधति तारा है परम सूक्ष्म है, थोड़ी सी सूक्ष्म नहीं, परम बहुत सूक्ष्म है, तो प्रथम कक्षा में ही उसको जानना बड़ा असंभव है। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथमम चंद्र ज्योति रूपा अरुंधति, बोले यो देखो चंद्र ये ज्योति यही अरुंधति है, पहले उसी को ऐसा बता आरोप करके बोले चंद्र ज्योति रूपी देखो अरुंधति को देखो, तो चंद्र ज्योति रूपा अरुंधति पहले कहा जाएगा, देखो इधर देखो। ततः चंद्र भिन्ना तारका अरुंधति इत्युच्यते, फिर इसके बाद चंद्रमा से भिन्न, बोले इधर वो बगल वाला है, उधर बड़ा सा चंद्र तारा दिख रहा है, वो अरुंधति देखो, तो बड़ा तारक रूपी अरुंधति को दिखाएंगे। अब इसके बाद सप्तर्षि मंडल में आ गए, बोले वो सप्तर्षि मंडल रूपी अरुंधति को देखो। ततश्च इतर तारका भिन्ना सप्त तारकात्मिका अरुंधति इति उच्यते,
उस एक तारे से भिन्न एक सप्त तारा रूपी अरुंधति को कहा जाता है। तारिकात्मिका अरुंधति इति उच्यते। सप्त तारा को ही अरुंधति ऐसा कहा जाता है। सप्त तारा रूपी अरुंधति उसे कहा जाता है। देखो ये अरुंधति है। तदनंतरम इतर तारका चतुष्टय भिन्ना तारका तृतीयात्मिका इति उच्यते। तो बाकी सप्तर्षि में भी 4 तारों को अलग करके 3 तारे जो एक साथ में है, उन 3 तारों को ही कहा जाएगा देखो ये अरुंधति है, ऐसा कह देंगे। तारका तृतीयात्मिका इति उच्यते। ततस्तन मध्य तारका, उन 3 के बीच में जो बीच वाला तारा है वशिष्ठ तारा है ना, उसको अरुंधति ऐसा कहेंगे। ततस्त समीपवर्तिनी परम सूक्ष्म अरुंधति इति उच्यते। अब वशिष्ठ तारे के बीच पास में एक अरुंधति नाम का तारा एकदम सूक्ष्म है, उसे अरुंधति कह देते हैं। तो देखो क्रम से लाए कि नहीं, देखो वो अरुंधति देखो, वो उसके बगल में अरुंधति देखो, उसके बगल में 7 तारा अरुंधति देखो, नहीं 7 में नहीं 3 नीचे वाले को देखो, बीच वाले को देखो, उसके बगल में एक छोटी सी, ध्यान से देखो। तो इस तरह से और स्थूलारुंधति न्याय, स्थूल अरुंधति से करते करते सूक्ष्म तक पहुँचाए, ये स्थूलारुंधति न्याय इसी को कहते हैं। न चैतावता एतेषां पंचानां वाक्यानां परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादकत्वेन प्रामाण्यं शक्यं प्रतिपादयितुम्। ये जो इसके पहले 5 वाक्य आए परस्पर विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक होने से अप्रामाणिक नहीं कहे जाएंगे, है ना। किंतु प्रतिपत्ति बुद्धि अनुसारेण सोपान क्रमवत, प्रतिपत्ता जो जानने वाला पुरुष है जिसको हम बोध करा रहे हैं, उसकी बुद्धि के अनुसार अनुसरण करते हुए बुद्धि के अनुसार सोपान क्रमवत, सीढ़ी के क्रम, जैसे सीढ़ी पे धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, इसी प्रकार धीरे धीरे करके पूर्व निराकरण द्वारा सूक्ष्मारुंधति प्रतिपादने तात्पर्यात्, पूर्व का निराकरण करके सूक्ष्म अरुंधति के प्रतिपादन करने में ही मुख्य तात्पर्य है। इसलिए वो पूर्व वाले को अप्रामाणिक है ऐसा नहीं कह सकते, वो कक्षा है, एक कक्षा हो गई। तद्वत जैसे वहाँ स्थूलारुंधति न्याय है, इसी प्रकार यहाँ पे भी अध्यात्म में भी अन्नमय, प्राणमयो, मनोमयो, विज्ञानमय, आनंदमय आत्मा, ये 5 कोश हो गए। इसके बाद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म जो पुच्छ है आधार, सबकी प्रतिष्ठा है, सबका अधिष्ठान है। इति पुच्छ ब्रह्म पर्यवसिता नाम, पुच्छ ब्रह्म जो आधार रूपी ब्रह्म है उसमें परिवसित है 5 कोश वाले वाक्य। 5 कोश वाक्या नाम अपि परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादकत्वे भी, ये भी परस्पर विरुद्ध, एक अन्नमय को आत्मा कह रहे, प्राणमय को आत्मा कह रहे, परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन कर रहे, तो भी इसको अप्रामाणिक नहीं मानते, बल्कि प्रतिपत्ति बुद्ध्यानुसारेण सोपान क्रमवत, प्रतिपत्ता जो जानने वाला पुरुष है उसकी बुद्धि के अनुसरण के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार धीरे धीरे करके समझाना है। तो सोपान क्रमवत पूर्व निराकरण द्वारा, सोपान क्रम के समान पूर्व का निराकरण करके परम सूक्ष्म पुच्छ ब्रह्म प्रतिपादने तात्पर्यात्, जो परम सूक्ष्म है पुच्छ ब्रह्म, आधार ब्रह्म, अधिष्ठान जो ब्रह्म है उनके प्रतिपादन में तात्पर्य है। इसलिए पूर्व के वाक्य बिल्कुल अप्रामाणिक है ऐसा नहीं कह सकते, वो ज्ञाता पुरुष के बुद्धि के अनुसार वो अनुसरण करके वो कहा गया है। तस्मात् सर्वेषां वेदवाक्यानां साक्षात् परंपरया व अद्वितीय वस्तु प्रतिपादने तात्पर्यात् प्रामाण्य विरोध इति संक्षेप। इसलिए सभी के सभी वेदांत वेद वाक्य जो है साक्षात अथवा परंपरया अद्वितीय वस्तु के प्रतिपादन में तात्पर्य है, इसलिए प्रामाण्य विरोध है, प्रामाण्य का विरोध है, ऐसा विरोध होना चाहिए। तो मतलब ये बताए कि एतावत् प्रतिपादित है तात्पर्य, अद्वितीय वस्तु प्रामाण्य विरोध, प्रामाण्य विरोध होना चाहिए था,
सभी अद्वितीय वस्तु के प्रतिपादन में तात्पर्य होने से प्रामाण्य विरोध है। दूसरी पुस्तक में तो प्रामाण्य रूप विरोधा दिए हैं। हाँ, तो प्रामाण्य रूपी विरोध है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि भाई प्रामाण्य रूप विरोध है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो अप्रामाणिक है। अद्वितीय वस्तु के तात्पर्य में उनका प्रतिपादन करने में तात्पर्य है, इसलिए प्रामाण्य रूपी विरोध होने से बिल्कुल अप्रामाणिक हो है ऐसा नहीं कह सकते। इस तरह से लगाना, अथवा ये सीधे सीधे प्रामाण्य अविरोधा कहते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन प्रामाण्य दूसरी वाली पुस्तक में प्रामाण्य रूप विरोधा ऐसा दिए है, इसलिए मैंने दूसरी पुस्तक को भी देखा तो प्रामाण्य रूप विरोध ऐसा दे दी। तो प्रामाण्य रूप विरोध होने से मतलब परंपरा ये तात्पर्य हो रहा है ना, तो प्रामाण्य आ रहा है, तो प्रामाण्य रूप विरोध होने से अप्रामाण्य नहीं कथन किया जा सकता। सभी वेद वाक्यों में अप्रामाण्य का कथन नहीं कर सकते, किसी भी वेद वाक्य में अप्रामाण्य नहीं कर सकते। इति संक्षेप विशेषाध्यारोप प्रकरणम उपसंहारति एवं इति। विशेष अध्यारोप जो प्रकरण आया इसका उपसंहार कर रहे, देखिए। तो अतस्तत्तद भाषकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव प्रत्यक्ष चैतन्यम एवं आत्मवस्तु। इसीलिए उन सब का जो प्रकाशक है, पुत्र आदि का, शरीर आदि का, कौन? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम, जो प्रत्यक्ष चैतन्यम, जो प्रत्यक्ष चैतन्य सर्वांतर चैतन्य है, वही आत्मवस्तु है। इति वेदांत विद्वद अनुभव, इस तरह से वेदांत विद्वान का अनुभव है। एवं अध्यारोप, यही अध्यारोप है। एक बार क्या हुआ कि ओमकारेश्वर में जो है हम लोग प्रश्नोत्तर लिखते थे ना, महाराज जी को करते थे, तो वो लिखते महात्मा लोग ऐसे लिखते, भाष्यकार भगवान के मत में ऐसा कहा गया है, वहाँ कहा गया है। तो किसी जो है व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी हर बार भाष्यकार भगवान के मत में ऐसा क्यों कहते हो, वेदांत मत कहना चाहिए, भाष्यकार भगवान के मत में ऐसा क्यों लिखते हैं और क्यों बोलते हैं आप? तो महाराज जी बताए कि भाई देखिए वेदांत भी कई प्रकार के हैं ना, कई मत है इसमें, रामानुज मत है और द्वैतवादी भी उसमें लिखे हुए। तो भाष्यकार भगवान और जगत गुरु शंकराचार्य इनके मत में, यानी केवलाद्वैत मत में ऐसा माना जाता है। तो बस ऐसे ही हर एक विद्वान का अनुभव नहीं, वेदांत विद्वान का ही अनुभव है कि जो सबका पुत्रादि शरीर आदि की सभी का प्रकाशक है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मवस्तु। हाँ, वही प्रत्यक्ष चैतन्य वही आत्मवस्तु है। ऐसा किसका अनुभव है? वेदांत विद्वान का अनुभव है, लौकिक विद्वान का अनुभव नहीं। लौक में भी देखो एक से बढ़ के एक, लौकिक विद्या में हाँ 1 घंटे के लिए आएंगे तो उनको लाखों रुपए देना पड़ेगा 1 घंटे के लिए कोई आएगा। एक बार सुना था, पहले अमरकंटक में था, कोई जो है बता रहे थे उधर उसी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे थे, तो पेपर में आया था कि कोई जो है फिल्म अभिनेत्री वहाँ आई, वो मतलब उसको 1-1.5 घंटे के लिए आना था, उसकी फ्लाइट लेट हो गई, आधे घंटे लेट हुई और जाना जल्दी है, केवल आधे घंटे के लिए आए, उसको कितना करोड़ रुपए देना पड़ा ऐसा भी होता है। तो ऐसे मतलब ये लोग यहाँ ये लौकिक विद्वान की बात नहीं है, ये वेदांत विद्वान की बात है। वेदांत विद्वान का यही अनुभव है कि जो सबका प्रकाशक है, प्रत्यक्ष चैतन्य वही आत्मवस्तु है। एवं अध्यारोप, इस तरह से अध्यारोप है। टीका में देख लीजिए, ये तो अच्छा ये हो गया। आगे देखिए, ये खंड पूरा हुआ। आत्मवस्तुनि मिथ्या प्रपंच से सामान्यतो विशेषतश्च अध्यारोप प्रकारम सप्रपंचम अभिधाय इदानीं तदपवाद प्रकारम वस्तुम नहीं वक्तुम आरभते। वक्तुम कर दीजिए, वक्तुम करना है, उसमें वक्तुम है, ठीक की है क्या? प्रिंट है, वक्तुम कर दीजिए, वक्तुम। आत्मवस्तु में
मिथ्या प्रपंच का सामान्य रूप से और विशेष रूप से अध्यारोप प्रकार को विस्तार से कथन करके, सामान्य रूप से कैसे अध्यारोप हुआ और विशेष रूप से कैसे अध्यारोप हुआ, पूरा प्रपंच का अध्यारोप दिखाए, और ये पुत्र आदि आत्मा, शरीर आत्मा, प्राण आत्मा, विशेष अध्यारोप भी दिखा दी। इनका विषय मतलब विस्तार से कथन करके इदानीं तदपवाद प्रकारम, ये जितने भी अध्यारोप हैं इन सब का आप अपवाद करना पड़ेगा। अपवाद के प्रकार को वक्तुम बताने के लिए आरंभ करें अपवादयति। अपवादो नाम, अपवाद किसे कहते हैं? नाम शब्द प्रसिद्धि अर्थ में, अपवाद इस अर्थ में प्रसिद्ध है। किस अर्थ में? रज्जु विवर्त से सर्प से रज्जु मात्रत्ववत, जैसे रज्जु का विवर्त सर्प, जब अधिष्ठा वहाँ परीक्षा करके देखेंगे तो क्या मिलेगा? रज्जु मात्र ही मिलेगा। रज्जु का विवर्त सर्प में रज्जु मात्रत्व रहता है। इसी प्रकार वस्तु विवर्त से अवस्तुनो, वस्तु जो परमात्मा उसका विवर्त है अवस्तु यानी जगत, उसका क्या है? अवस्तुनो अज्ञान आदि, अज्ञान और आदि से उसका कार्य। अज्ञान आदि प्रपंच से वस्तु मात्रत्वम, वस्तु मात्र बचना, निश्चित हो जाना, यही है अपवाद। वस्तु का विवर्त जो अवस्तु अज्ञान आदि प्रपंच है उसका वस्तु मात्रत्व हो जाना, यही है अपवाद। इसी का अपवाद कहते हैं। तो ज्ञान के द्वारा होगा ऐसा। रज्जु का विवर्त सर्प, रज्जु मात्र कब मालूम पड़ेगा? ज्ञान से, जब उसका ज्ञान होगा, अधिष्ठान का ज्ञान। इसी प्रकार यहाँ अधिष्ठान के ज्ञान से ये वस्तु मात्रत्व सिद्ध हो गया। आगे हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।